तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे सरगुजा जिला। क्लियर है। सरगुजा जिला को आज हम लोग कवर करेंगे। यदि हम बात करें सरगुजा जिले की, तो सरगुजा जिले की स्थापना 1948 में सरगुजा जिले की स्थापना हुआ। क्लियर है। अब बात करें सीमावर्ती जिले की, तो सीमावर्ती जिले की बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ये है आपका बलरामपुर, ये है आपका सूरजपुर और ये है आपका जसपुर। क्लियर है। ये 3 जिला है इधर ऊपर। ये है आपका सूरजपुर, ये है आपका बलरामपुर और ये है आपका जसपुर। क्लियर है। और ये देखिए, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक कोरबा जिला है। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक ये है आपका रायगढ़ जिला। क्लियर है। और ये वाला एरिया पूरा क्या है, जसपुर है। क्लियर है। तो ये कोरबा जिला है, ये रायगढ़ जिला है और ये आपका जसपुर जिला है। क्लियर है। अब बात करें लुड्रा। लुड्रा ये एक तहसील और विकासखंड दोनों है और ये विधानसभा क्षेत्र है लुड्रा, और ये एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है। अब देखें अंबिकापुर। अंबिकापुर, ये जो अंबिकापुर है उसकी बात करें तो ये है आपका नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 नंबर की सड़क है। और ये जो है आपका नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क है। क्लियर। ये है अंबिकापुर, जिला मुख्यालय है, नगर निगम स्थित है यहाँ अंबिकापुर में, और तहसील और विकासखंड दोनों हैं, और ये विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर है। अंबिकापुर में बायोटेक पार्क की स्थापना किया गया है और महामाया माता का मंदिर है। क्लियर है। अब देखें लखनपुर। लखनपुर ये जो है तहसील और विकासखंड दोनों हैं और नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क पर ये स्थित है। क्लियर है। ये है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी जो है, यहाँ सीता बेंगरा की गुफा है जो कि प्राचीनतम नाट्यशाला है। उसके बाद देखें लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, और ये है आपका जोगीमरा की गुफा। ये जो है जोगीमरा की गुफा मौर्यकालीन माना जाता है, और ये है आपका सीता कुंड। क्लियर है। अब देखें ये है आपका उदयपुर। ये है आपका उदयपुर। उदयपुर तहसील और विकासखंड दोनों है। क्लियर है। ये है आपका महेशपुर जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है और ये पुरातात्विक स्थल है। ये है आपका छुरी मितरेंगा की पहाड़ी। छुरी मितरेंगा की पहाड़ी, यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है। ये है आपका बतौली जो कि ये नेशनल हाईवे 43 पर स्थित है। बतौली ये तहसील और विकासखंड दोनों हैं। अब बात करें मैनपाट की। मैनपाट में जो है 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया। कब? 1962 को। क्लियर है। 1962 को जो है तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। तिब्बती संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका मैनपाट है, और यहाँ टाइगर पॉइंट और ईगो पॉइंट स्थित है। क्लियर है। और फिश पॉइंट स्थित है। 3 पॉइंट स्थित है, टाइगर पॉइंट, ईगो पॉइंट और आपका फिश पॉइंट। क्लियर है। अब देखें सरभंगा जलप्रपात जो कि मांड नदी पर स्थित है। क्लियर है। अब देखें यह है आपका सीतापुर जो कि तहसील और विकासखंड दोनों हैं, और ये जो है विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र है ये एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है मैप अपना। क्लियर है। अब देखेंगे सरगुजा जिले की विस्तृत जानकारी। प्लीज़ आप सभी मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। क्लियर है। देखिए सरगुजा जिला
इसका जो गठन है वो 1948 में सरगुजा जिले का गठन हुआ। जिला मुख्यालय की बात करें तो अंबिकापुर में स्थित है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और आपका कोरबा। क्लियर है। उसके बाद देखें, याद रखिएगा, अंबिकापुर एक भू आवेष्टित जिला है। ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, सरगुजा जिला। क्लियर है। अब देखें तहसील, तहसील देखें और विकासखंड 7 है। ये है आपका लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, लुड्रा, सीतापुर, बतौली और आपका मैनपाट। क्लियर है। नगर निगम अंबिकापुर में स्थित है और विधानसभा क्षेत्र 3 है। लुड्रा जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, सीतापुर ये भी एसटी के लिए आरक्षित है और अंबिकापुर। क्लियर है। लोकसभा क्षेत्र 1 है, सरगुजा क्षेत्र वाला। क्लियर है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है। क्लियर है। अब देखें राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 43 नंबर की सड़क जो कि कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर से होकर गुजरता है। उसके बाद देखें नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क, ये बलौदा बाजार, बिलासपुर, कोरबा और अंबिकापुर से होकर गुजरता है। और नेशनल हाईवे 223 नंबर की सड़क अंबिकापुर और रामानुजगंज जो कि बलरामपुर में स्थित है। क्लियर है। अब देखें रियासत, छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों में से एक सरगुजा रियासत। यहाँ रक्सेल राजपूत यहाँ शासन किए। क्लियर है। अब बात करें, अब देखें विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता, विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता रामानुज सरहरि सिंह देव। क्लियर है। ये जो है 15 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किए। भूगर्भिक शैलक्रम की बात करें तो यहाँ गुंडवाना शैलक्रम यहाँ है। क्लियर है। अब बात करें खनिज की, खनिज की बात करें तो कोयला क्षेत्र है आपका लखनपुर, सेडू, सीतापुर, बिरजू पानी और 5 बहिनी क्षेत्र। क्लियर। और बॉक्साइट क्षेत्र की बात करें तो मैनपाट, डांड केसरा और परपटिया। क्लियर है। अब देखिए जनजाति, यहाँ जो है जनजाति खैरवार, कोरकू, पारधी, खुड़िया और सौता जनजाति यहाँ निवास करती है। नदी की बात करें तो जो कि 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उद्गम स्थल जो है मैनपाट है। मैनपाट में जो है मांड नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर। और ये जलप्रपात की बात करें तो सरभंगा जलप्रपात। क्लियर है। अब देखें रिहंद नदी जो कि 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उद्गम स्थल देखें तो छुरी मित्रिंगा की पहाड़ी। क्लियर है। और परियोजना जो है श्याम गुनगुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये गंगा खुर्द। क्लियर है। ये तकिया ये जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल है और यहाँ मजार है। क्लियर है। पुरातात्विक क्षेत्र की बात करें तो महेशपुर जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। अब देखें मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र है। मैनपाट में देखें तो टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और इको पॉइंट यहाँ स्थित है। यहाँ बॉक्साइट खनिज का उत्खनन जो है किया जाता है। अब बात करें परियोजना की तो परियोजना में है आपका कुंवरपुर परियोजना। क्लियर है। जो कि चुल्हट नाले पर स्थित है और श्याम परियोजना जो कि घुनघुट्टा नाले पर स्थित है सरगुजा में। शिक्षा की बात करें तो सरगुजा गहिरा गुरु विश्वविद्यालय जो कि अंबिकापुर में स्थित है और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ये भी अंबिकापुर में स्थित है। सांस्कृतिक समारोह की बात करें तो रामगढ़ महोत्सव जो कि रामगढ़ में मनाया जाता है और सरगुजा महोत्सव जो कि सरगुजा में मनाया जाता है। क्लियर है। केंद्र संरक्षित की बात करें, केंद्र संरक्षित क्षेत्र जो है सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमरा की गुफा है। पहाड़ी की बात करें
तो पहाड़ी जो है यहाँ रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी है। इसके खोजकर्ता जो है वो कर्नल औसले है। 1848 में इसकी खोज किए। किंवदंती के अनुसार यदि माने जाए तो कालिदास ने मेघदूत की रचना रामगिरी की पहाड़ी में किया। रामगिरी की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाता है, एक हिस्सा है। क्लियर है। गुफा की बात करें तो सीता बेंगरा की गुफा, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। उसके बाद है आपका लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगीमरा की गुफा, जो कि मौर्यकालीन साक्ष्य है। और यहाँ जो है जिसमें जोगीमरा की गुफा में देवदत्त और शुतुनुका का प्रेम गाथा का यहाँ वर्णन है। क्लियर है। अब देखें अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ महामाया माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। और हवाई पट्टी, जो कि दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में स्थित है, यहाँ राज्य शासन का स्वामित्व है। क्लियर है। केंद्रीय जेल है अंबिकापुर में। और छत्तीसगढ़ में बायोटेक पार्क की स्थापना अंबिकापुर में किया गया है। क्लियर है। हाथीपोल यदि देखें तो ये प्राकृतिक सुरंग एवं जलाशय है। देवगढ़ में अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है। महेशपुर की बात करें तो यहाँ जो है जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की प्रतिमा है और 10वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर है। क्लियर है। गुफा की बात करें तो कैलाश गुफा, पिछले वीडियो में कि यहाँ कैलाश गुफा 3 जिलों में है। बस्तर जिला में है, जसपुर जिला में है और ये में है, सरगुजा जिले में है। क्लियर है। उसके बाद देखें लक्ष्मण गुफा और झापी बेंगरा। क्लियर है। अब देखें और हाथी पैर और दरबारी गुफा जो है यहाँ अंबिकापुर में स्थित है। क्लियर है। अब देखें विशेष की बात करें, विशेष देखें तो यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी सरगुजा जिले से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से एक सरगुजा रियासत है। अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया। क्लियर है। तो सरगुजा संभाग का निर्माण अप्रैल 2008 में किया गया। क्लियर है। सरगुजा जिला जो है एक भू आवेष्टिक जिला है। और बात करें संविधान निर्मात्री सभा में सरगुजा रियासत से राय साहब रघुराज सिंह शामिल हुए थे। क्लियर है। और रजवार भित्ति कला, दीवार अंकन कला और सरगुजा क्षेत्र में विस्तृत है। क्लियर है। ये हमारा सरगुजा संभाग खत्म।